हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। तो बच्चों, आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो हम प्लानर सेट करने वाले हैं नेक्स्ट 4.5 मंथ के लिए। जो हमारा प्लानर रहने वाला है नीट का, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। हम ऑफलाइन मोड पे हम क्या कर रहे हैं इस समय, और ऑनलाइन आपके लिए क्या करने वाले हैं, दोनों ही पॉइंट्स हम यहाँ पे रखने वाले हैं बेटा। जो आसपास के बच्चे हैं, है ना, जो इस शहर में रह रहे हैं, अयोध्या के अंदर, फैजाबाद के अंदर, या आसपास के शहर में जहां से भी अगर वो आना चाहें तो आ सकते हैं, उनके लिए उनका स्वागत है। ऑफलाइन मोड ज्वाइन कर सकते हैं, उसमें और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग तरीके से, है ना, क्लास के अंदर चीजें चलती हैं। ऑनलाइन वाले बच्चों के लिए हम क्या करने वाले हैं वो भी हम बात करने वाले हैं, ठीक है। तो बच्चों, सबसे पहली बात तो ये है कि जो हमारी सीरीज चल रही यूट्यूब के ऊपर, 12th वाली, 11th में बेटा जो हमने सीरीज स्टार्ट करी करी थी, वो थोड़ा सा इंटरप्ट हो गई थी कुछ कारणों की वजह से, कुछ रीजंस की वजह से। हमारे ऑफलाइन वाले बच्चे उसको समझ रहे हैं क्यों ऐसा हुआ था। कुछ समस्याएं थी बेटा, है ना, वो समस्याएं धीरे धीरे जैसे रिजॉल्व हो रही हैं, हम अपने ट्रैक पे दोबारा से वापस आ रहे हैं, और 11th वाली सीरीज को हम कंटिन्यू करेंगे। उसके साथ में जो 12th वाली सीरीज हमारी चल रही है, बायोटेक जो हम चला रहे हैं बेटा, ये सीरीज कंटिन्यू रहेगी। तो मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं बेटा कि आपको, जो ऑनलाइन वाले बच्चे हैं, आपको रेगुलरली अब 2 वीडियोस मिलने वाले हैं। पहले हम एक डाला करते थे, अब 2 वीडियोस रेगुलरली मिलेंगे। एक जो एनसीईआरटी 12th वाला हमने स्टार्ट किया है, बायोटेक वाला चैप्टर, वो शुरू होगा। बायोटेक के बाद दूसरी यूनिट उठाएंगे, फिर तीसरी, चौथी, ऐसे करके जितनी भी यूनिट्स हैं 12th वाली एनसीईआरटी में, उसको पूरा कंप्लीट करेंगे। और बहुत विधिवत ढंग से आपके नीट में बेटा सिंगल क्वेश्चन उससे बाहर नहीं जाएगा, इसकी मैं गारंटी दे सकता हूं आपको। ठीक है, अगर आपने पूरा वीडियोस फॉलो कर लिया बेटा, एक सिंगल क्वेश्चन हम बाहर नहीं जाने देंगे, इस चीज की मैं गारंटी ले सकता हूं। जो 11th वाली सीरीज है, साथ में जो डिसकंटिन्यू हुई थी बेटा, मैं उसको भी स्टार्ट करने वाला हूं। मतलब जो ह्यूमन फिजियोलॉजी का चैप्टर था बेटा, हमने ब्रीदिंग एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो पढ़ा रखा था, उसको अब मैं उसके आगे नेक्स्ट वाला जो चैप्टर है उसको मैं कंटिन्यू करने जा रहा हूं। तो 2 पॉइंट्स जो अभी अभी तक हमने बताया, समझ लो बेटा। जो 11th वाली सीरीज थी, 11th सीरीज हम दोबारा से स्टार्ट कर रहे हैं इसको। और 11th वाली सीरीज जो आपको मिलेगी बेटा, इसका जो वीडियो मिलेगा 9:30 PM पे मिलेगा। ठीक है, इसके अंदर ह्यूमन फिजियोलॉजी जो मैं पढ़ा रहा था बेटा, ह्यूमन फिजियोलॉजी ही मैं कंटिन्यू करूंगा। ह्यूमन फिजियोलॉजी में एक चैप्टर ब्रीदिंग एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो चुका है, उसका जो नेक्स्ट चैप्टर है बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन, उसको मैं स्टार्ट करने वाला हूं, फिजियोलॉजी। ठीक है, ओके। जो दूसरी सीरीज जो अभी कंटिन्यू चल रही है बेटा, 12th वाली, 12th सीरीज, ये आपको बेटा इस ये वीडियोस है ना जो 9 PM पे जैसे, तो ये दोनों आपको मिलता रहेगा, 12th और 11th वाला दोनों ही सीरीज साथ में, है ना। तो इसमें क्या होगा बेटा कि आप दोनों ही सिलेबस साथ में कवर कर सकते हो। 11th वाले बच्चे भी देख सकते हैं, 12th वाले बच्चे भी देख सकते हैं। और जो नीट के जो इस बार जिनको नीट देना है, 2024 के अंदर जिन बच्चों को नीट देना है, वो बच्चे भी सीरीज को कंटिन्यू कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा जब थोड़ा सा एग्जाम आपके और पास आएगा बेटा, तो मैं कोशिश करूंगा कि वन शॉर्ट वीडियो में बना के डाल दूं। लेकिन अभी बेटा क्योंकि मैं ये कर रहा हूं, इस पे आप स्टिक रहें बिल्कुल, और थॉरली फॉलो करते चलें, बहुत अच्छे ढंग से फॉलो करें। जो भी मैं पढ़ाया करूं बेटा, उसको बिल्कुल ही नोट्स उसकी फॉर्म किया करो, एनसीईआरटी की रीडिंग किया करो उसी टाइम पे, जैसे ही लेक्चर जैसे आप देख के बंद किया करो, तुरंत एनसीईआरटी की रीडिंग किया करो। साथ में क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत जरूरी है बेटा, है ना। क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए मैं आपको पीडीएफ वगैरह प्रोवाइड करवाना शुरू कर दूंगा बेटा, लेकिन अभी क्योंकि है ना कुछ टेक्निकल लिमिटेशन है, इसकी वजह से अभी वो ऐप वगैरह नहीं बन पा रहा। जल्द ही आपके सामने बेटा आपका एकदम प्यारा सा बायोलिगेसी का ऐप भी आ जाएगा। उस ऐप के माध्यम से मैं आपका टेस्ट भी कंडक्ट करवाऊंगा, और मैं उस पर टेस्ट पेपर वगैरह भी दे दिया करूंगा। सब कुछ बहुत अच्छे ढंग से चलने वाला है, ठीक है। बस आप साथ में बेटा कंटिन्यू रखें जो भी चीजें मैं कर रहा हूं, और आपका सपोर्ट बहुत जरूरी है ना, बहुत जरूरी सपोर्ट है। ऑनलाइन वाले बच्चों के लिए तो सबसे बड़ा बेटा आपका सपोर्ट यही है कि सबसे ज्यादा, है ना, जो आपकी फीस समझो, सपोर्ट समझो, जो भी समझो, है ना, आपका सबसे बड़ा सपोर्ट ये है बेटा कि जो भी वीडियोस आप देखो, आपको पसंद आ रहा है, उसको लाइक करना है ना, लाइक करना है ज्यादा से ज्यादा, है ना। इसके अलावा आप जो बच्चे हैं ना इस फील्ड से हैं, उनको शेयर भी करो, और कमेंट भी, है ना, कमेंट कमेंट सेक्शन के अंदर जाके बेटा कमेंट करना है आपको। और सबसे भी जरूरी, सब्सक्राइब करके रखना है चैनल को, बेल आइकॉन वगैरह दबा के रखा करो भैया, जिससे आपको तुरंत पता चल जाए जब वीडियो आए, तो कोई भी वीडियो आए तुरंत पता चल जाए, ठीक है। जो ऑनलाइन वाले बच्चे हैं बेटा, अगर वो ऑफलाइन मोड ट्राई करना चाह रहे हैं, हमारा ये देखना चाह रहे हैं सर क्लास में ऑफलाइन में कैसा आप पढ़ाते हो, कहां पढ़ा रहे हो, तो उसके लिए बच्चे ये है कि मैं अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे लिख देता हूं, है ना। मैं अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे डाल दे रहा हूं, मोबाइल नंबर मैं यहाँ पे डाल दे रहा हूं बच्चे। मोबाइल नंबर आप इसको नोट कर लो, है ना, 7272816609। ठीक है, ये हमारा बेटा पर्सनल नंबर है, व्हाट्सएप वाला भी, और जो कॉल के लिए भी आप बेटा इस पे कॉल भी कर सकते हो, व्हाट्सएप भी कर सकते हो। ठीक है, ये इस नंबर पे आप जाके जो है हमसे जो भी बात करनी है बेटा, है ना, कि कहाँ पे सर आप ऑफलाइन पढ़ाते हो, या फिर कोई आपकी और क्वेरी है, या हमसे कुछ और पूछना चाहते हो, जानकारी लेना चाहते हो बेटा, इस पे आप इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, ये हुई बात। दूसरी चीज जो
मैं आपसे और कहना चाह रहा हूं बेटा। अच्छा, ऑफलाइन में क्या चल रहा है सर, ये बता दीजिए। ऑफलाइन में बेटा एक जो हमारा एक क्लास चल रहा है बेटा, है ना, उसके अंदर बायोटेक में पढ़ा रहा हूँ। एक क्लास और चल रही है जिसके अंदर मैं ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज पढ़ा रहा हूँ, मतलब 12th के दोनों टॉपिक साथ में, दो टॉपिक 12th के साथ में चल रहे हैं। ऑफलाइन में 12th के साथ में मैं 11th वाली सीरीज भी कंटिन्यू कर रहा हूँ। ठीक है, ये आप पहले तो इतना समझ लो। दूसरी बात बेटा कि जो प्लानर वगैरह की बात करनी है, जो हमने ऊपर डाल रखा है, कैसे क्या स्ट्रेटजी हमारी रहने वाली है, ठीक है, इसकी बात कर लेते हैं। तो ये मैं इसको हटा देता हूं और मैं थोड़ा सा स्ट्रेटजी वगैरह के बारे में रखता हूं कि कैसे क्या करना है इन 4.5 महीनों में, जो आपका इतना बढ़िया प्रीसियस टाइम है बेटा। इस टाइम को आप कैसे मैक्सिमाइज कर सकते हो, कैसे यूटिलाइज कर सकते हो, जिससे आपका स्कोर बढ़िया हो सके। यकीन मानो बच्चों, एक हमारा एक्सपीरियंस भी है पढ़ाने का, और इस एग्जाम को इतना, है ना, जब से मैं, है ना, जब से मैं जान रहा हूं बेटा, इस एग्जाम को जब से हमारी समझ डेवलप हुई इस एग्जाम को लेके, मैं ये गारंटी के साथ कर सकता हूं आपको, मैं ये आपको गारंटी के साथ कह सकता हूं। और ये बेटा मैं फर्जी की बातें नहीं कर रहा हूं, मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूं मैं 2 दिन में, 10 दिन में, 15 दिन में, है ना, 1 महीने के अंदर मैं आपको जीरो टू हीरो बना दूंगा। ये सब इम्पॉसिबल सी चीजें हैं, है ना। आपको बहुत सारे बेटा यूट्यूब पे दूसरे वीडियोस मिल जाएंगे जिनमें आपको समझाया जाएगा भैया आओ और तुरंत हम ऐसा टॉनिक तुमको देंगे, पी के अमर हो जाओ, है ना, तुरंत ही 360 में 360 ले आओ। एकदम बकवास चीज होती है, इस पे बिलीव मत किया करो। लेकिन अभी आपके पास बेटा बहुत टाइम है। 4.5 महीने बहुत ही लंबा वक्त होता है। अगर आपने, बहुत कम भी है बहुत ज्यादा भी है, हमारे कहने का मतलब यह है कि एकदम सफिशिएंट टाइम है। अगर आप मेहनत करने के लिए तैयार हो, आप हमें फॉलो करने के लिए तैयार हो, हमारी बातों को मानने के लिए तैयार हो, सर आप जो कहोगे हम सब कुछ करेंगे, तो हम एक चीज की गारंटी ले सकते हैं बेटा, और ये हमारा कॉन्फिडेंस है, हमारे बच्चों के द्वारा दिया गया कॉन्फिडेंस है ना। जो हमारे बच्चे ऑफलाइन मोड में जो पढ़े हैं वो स्कोर इतना किए बेटा, मैं इसलिए कह रहा हूं कि आप बायो के अंदर बेटा 2 सेक्शन होता है, जूलॉजी बॉटनी, आप जानते हो, है ना। 50 क्वेश्चन इसमें आने हैं, 50 क्वेश्चन इसमें आने हैं। आउट ऑफ 50 बेटा 45 करना होता है, 45 इसमें करना होता है, मतलब 90 क्वेश्चन। 90 क्वेश्चन करना है। 90 क्वेश्चन का मतलब बेटा आपका जो टोटल मार्क्स बन रहा है 360 का बन रहा है, 360। 360 मतलब जो 50% बेटा है ना, फिजिक्स केमिस्ट्री में 45-45 आता है। बायो में अकेले, क्योंकि 2 सब्जेक्ट, बायो अकेला सब्जेक्ट तो है नहीं बेटा, जूलॉजी है बॉटनी है। अब इस जूलॉजी बॉटनी को मिला के बेटा 360 बन रहा है। 50% आपका नीट का स्कोर यहीं से आ रहा है। इस 360 में से आप जितना मैक्सिमाइज कर पाओ बेटा, इस 4.5 महीने में आपके पास पूरा पूरा वक्त है उस चीज को मैक्सिमाइज करने का। 4.5 महीने में बेटा आप यकीन मानो, देखो दिन दिन की बात होती है, मैं ये नहीं कह रहा हूं बेटा आप 360 में 360 ही ले आओगे, आप कैपेबल हो जाओगे इतना लाने के लिए। लेकिन बेटा 360 में 360 तभी आता है जब दिन आपका होता है, सही बात तो ये है यार। और वो दिन बनाने वाले भी आप होते हो। अचानक से कोई तबियत गड़बड़ हो गई, कुछ ऐसा हो गया बेटा, उस समय आप, है ना, कैसे स्थिति वो बात अलग है। लेकिन अगर आपने मेहनत करी है साथ में हमारे लग के इन 4.5 महीनों में, तो मैं आपको वादा करता हूं बेटा 350 प्लस का स्कोर मैं आपको, कंप्लीट 350 प्लस, है ना, एकदम मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं। अगर आप हमारे साथ लगे रहे, 350 प्लस स्कोर दिलवाने की जिम्मेदारी हमारी है। और बढ़िया से इस चीज को देखना चाहते हो, आप ऑफलाइन मोड में आ जाओ, मैं आपको यकीन के साथ बेटा लिख के दे दूंगा। अगर आप 4.5 महीने मेरे साथ जुड़े हो, 350 प्लस मैं दिलवाऊंगा आपको। मैं इस चीज गारंटी लेता हूं बेटा, मैं जो सिलेबस कंप्लीट करवा रहा हूं, मैं जिस तरीके से पढ़ा रहा हूं, मुझे भरोसा है कि क्वेश्चन वहीं से जनरेट होने हैं, वही सारी चीजें आपके एग्जाम में पूछी जानी। बच्चा आने के बाद भी गलत कर देता है ना, क्वेश्चन आ रहा होता है, देखता अरे सर हाँ ये सब तो पढ़ाए हो आप, फिर भी गलत कर देता है। ठीक है, तो इतना स्कोर अगर आपका आ गया बेटा, तो सोचो कितनी बड़ी बात हो गई। ये ऐसा स्कोर है ना बबुआ, जो लोग नीट को जानते हैं, अच्छे से जानते हैं, कुछ बच्चे आप में से, है ना, ड्रॉपर होंगे, कुछ बच्चे रिपीट कर रहे होंगे, नीट दे चुके होंगे, कुछ बच्चे ऐसे होंगे बेटा जिन्होंने काउंसलिंग वगैरह करवा के रखी होगी, कुछ नंबर से जिनका सिलेक्शन रुका होगा। आप जानते होगे बेटा, इतने पे ना कुछ कैटेगरीज में आपको एमबीबीएस कॉलेज मिल जाया करता है, समझ रहे हो, है ना, केवल बायो पढ़ के। मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन कुछ कैटेगरीज में, है ना, कुछ स्पेशल कैटेगरीज में बेटा मिल जाया करता है। हालांकि बहुत ठीक है, कोई दिक्कत नहीं बेटा उसमें। मैं ये कह रहा हूं 350 बेटा कम स्कोर नहीं होता। अगर बायो में आप इतना मैक्सिमाइज कर दे रहे हो बेटा, तो आप समझो डॉक्टर आप नाम के सामने ऐसे ही लगा सकते हो। कैसे डॉक्टर लगा सकते हो, एमबीबीएस वाले, मैं एमबीबीएस की बात नहीं कर रहा हूं बेटा, बीएचएमएस जैसी चीजें आप ऐसे ही ले सकते हो। बीएमएस का कटाव, बीएचएमएस का कटाव हो गया बेटा गिरते गिरते यहां तक, बीएमएस का कटाव गिरते गिरते यहां तक आ जाता है। बीएचएमएस तो आराम से इतने में मिल जाता है। तो इधर उधर जो ऑप्शनल चीजें आप तलाशते रहते हो बेटा, वो तलाशने की बजाय मैं चाहता हूं आप कंप्लीट फोकस कर दो 4.5 महीने अपने प्रिपरेशन के ऊपर। होगा क्या, इससे वो रिजल्ट आएगा जो आपने बेटा बिलीव भी नहीं किया होगा। 100% मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं बेटा, इतना जबरदस्त रिजल्ट आएगा आपका कि आप खुद भी अपने आप से अनुमान नहीं लगा रहे होगे कि मैं इतना बेहतर कर सकता हूं। लेकिन मेहनत आपकी है, गाइडेंस हमारा होगा, है ना, कंटेंट हमारा होगा, पढ़ना आपको होगा, पढ़ाने का काम हमारा है, डिलीवर करने का काम हमारा है बेटा, उसको एक्सेप्ट करके उसको रिवाइज करने का काम आपका होगा। ठीक है, क्वेश्चन हम देंगे, प्रैक्टिस करने का काम आपका होगा।
कॉन्सेप्ट हम बताएंगे, उस कॉन्सेप्ट को दिमाग में रखने का काम आपका होगा। कितनी आसानी के साथ आपके दिमाग में उस चीज को मैं बैठा सकता हूं, उसके लिए मैं प्रयासरत रहूंगा। बेटा मैं जो पढ़ाने का तरीका है मेरा, आप लोग जानते हो, ऑनलाइन वाले बच्चे अभी इतना बढ़िया नहीं समझ रहे हैं, लेकिन बेटा धीरे धीरे आप भी जान जाओगे। जो ऑफलाइन मोड के बच्चे बहुत अच्छे बेहतर ढंग से जानते हैं मैं क्या बात कर रहा हूँ, ठीक है। आपको बहुत जो मुश्किल कॉन्सेप्ट लगते हैं, मैं इतना इजी वे में उसको रिलेट करके आपको समझा दूंगा, आपको लगेगा कि यार ये मतलब ये तो बहुत मुश्किल लग रहा था, कितना आसानी के साथ समझ में आ गया, ठीक है। ये सारी बातें, तो प्लान बेटा सीधा सीधा यही है कि इन 4.5 महीनों के अंदर आपके स्कोर को मैं, आपका कितना भी आ रहा हो नंबर बायो में, है ना, 100 नंबर, 150 नंबर, 200 नंबर, 250 नंबर, 300, जो भी आ रहा हो बेटा, मैं उसमें इंक्रीमेंट कर पाऊं, मैं इसको बढ़ा पाऊं। और आपको इस चीज से हताश नहीं होना है बेटा, है ना। कई बार ये होता है, जैसे आप टेस्ट दे रहे होगे कहीं पे, ऑनलाइन ऑफलाइन मोड में बहुत सारे टेस्ट चला करते हैं, है ना, नीट को लेके, उसमें टेस्ट दे रहे होगे आप किसी बच्चे का नंबर, है ना, देखते होगे, अरे यार इसका तो 650 नंबर आ रहा है, 700 नंबर आ रहा है, हम तो नीचे से टॉप कर रहे हैं भाई, हमारा 200 नंबर, 250 नंबर आ रहा है। आप हताश हो जाते हो, एकदम से बैठ जाते हो, सर हम क्या करें, इस बार तो सिलेक्शन नहीं होगा। बेटा ये सोचो ही मत ना सिलेक्शन के बारे में, क्यों सोचते हो? सिलेक्शन के बारे में सोचोगे आप केवल डिप्रेशन के अंदर जाओगे। ये ऐसा टाइम चल रहा है बेटा, अभी तो पेपर फॉर्म वगैरह नहीं है, फॉर्म आने के बाद में और ज्यादा बच्चा डिप्रेशन में जाता है, अरे हम तो साल भर कुछ पढ़े नहीं, अब क्या करेंगे। कुछ नहीं, तुमको ये चीज नहीं सोचनी मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। ये बेटा अगर तुम्हारी तैयारी होगी हो जाएगा, नहीं होगी तो नहीं होगा, उसको छोड़ दो तुम। तुम्हें ये चीज फोकस करना है, आज हमें कैसे बेहतर करना है। आज जो हमारे दिन के 24 घंटे, रात दिन रात मिला के जो 24 घंटे मिले हैं, उन 24 घंटों को हमें कैसे यूटिलाइज करना है कि हम अपनी पढ़ाई को मैक्सिमम टाइम दे पाए। इस चीज पे फोकस करो भाई। डे बाय डे आप अपना प्लानर सेट करो, है ना, डे बाय डे का प्लानर सेट करो, है ना, कि फिजिक्स को हमें इतना टाइम देना है, केमिस्ट्री के अंदर ये इतना टाइम देना है, बायो को इतना टाइम देना है, बायो में जूलॉजी बॉटनी, है ना, सेक्शन आप डिवाइड कर सकते हो, या फिर केवल एज अ बायो पढ़ सकते हो आप, ठीक है। कितना टाइम देना है, इस टाइम को डिवाइड करते हुए बेटा आप फिजिक्स के अंदर, है ना, जो फॉर्मूले हैं उनको रिवाइज करो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। केमिस्ट्री के अंदर आप यही काम कर सकते हो बेटा। केमिस्ट्री में भी मैं बार बार आपसे कहता हूं, एनसीईआरटी बुक मस्ट है। एनसीईआरटी की बुक बेटा ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक में खास करके मस्ट है। आप देखोगे इंटेक्स के क्वेश्चन डायरेक्ट उठ के आते हैं। बायो के अंदर तो बेटा आपका, है ना, भगवान समझ जाओ यही एनसीईआरटी ही, है ना, सब कुछ बाइबल गीता कुरान सब कुछ यही आपकी किताब है। तो आपको क्या करना है, जो मैं पढ़ा रहा हूं उसकी प्रॉपर नोट्स, और साथ में एनसीईआरटी की किताब, और साथ में बेटा एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन, इनकी प्रैक्टिस आपको करनी है। इसके साथ में बेटा पीवाईक्यूज आपको करने हैं, पीवाईक्यूज आपको करने हैं, है ना, पीवाईक्यूज करने हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने हैं। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कभी किया करो बेटा, तो उसमें कभी भी क्वेश्चन, जैसे जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है आप देखे गए पीछे पीछे देखे आंसर की में, आंसर टिक कर लिया आके, ऐसा कभी मत किया करो। क्वेश्चन नहीं आ रहा है, आप गो थ्रू जाओ, नोट्स के थ्रू जाओ, या फिर एनसीईआरटी के पास जाओ, तुरंत उस टॉपिक को वहां से रीड आउट करो। वहां से देखने के बाद में बेटा फिर क्वेश्चन को समझो, फिर से पढ़ो, फिर से देखो क्या दिक्कत आ गई थी, क्या आप नहीं समझ पाए थे, ये आपको देखना है, ठीक है। ठीक है बेटा, है ना, ये काम करना है। अगर ये बेटा आप कंटिन्यू कर ले गए 4.5 महीने तक, आपका रिजल्ट जो होगा बेटा आप इसकी कल्पना नहीं कर सकते। बहुत बेहतर रिजल्ट, 4.5 महीने कम नहीं होता यार, बहुत टाइम होता है। मैं आपको भरोसा दिला रहा हूँ, आपका टीचर आपको भरोसा दिला रहा है, इतना तो होना चाहिए ना आपको भरोसा अपने ऊपर, ठीक है। तो मोटी मोटी बात यह है भैया कि ऑनलाइन वाले बच्चों के लिए जो सीरीज स्टार्ट में कर रहा हूं उसको कंटिन्यू उनको देखते रहना है, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक बेटा उस चीज को पहुंचाना है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को लाभ हो सके, उसका फायदा पहुंच सके। और मेरा भी बेटा कॉन्फिडेंस उसी से बूस्टअप होता है। लगातार मैं कंटिन्यू वीडियोस तभी बना पाऊंगा जब मैं देखूंगा बेटा कि ग्रोथ दिख रही है इसमें, है ना, तभी मैं कर पाऊंगा। वरना तो फिर मैं भी, है ना, हताश हो जाऊंगा, मैं भी डिसकंटिन्यू कर दूंगा, है ना। तो आपका काम यह है कि आप ज्यादा से ज्यादा बेटा उस चीज को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दूसरों के पास शेयर करें, उनसे भी करवाएं, ठीक है, ये काम है। और जो बच्चे ऑफलाइन ज्वाइन करना चाहते हैं, ये मेरा नंबर है, इस नंबर पे आप संपर्क कर सकते हो। बेटा फीस इतनी नॉमिनल रखी है हमने कि बस नाम मात्र की, जिससे बस केवल ये चल सके कि हाँ जो बेटा जो है ना रेंट वगैरह है, जो खर्चा वगैरह वो केवल निकल जाए, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं रखना, मुझे कमाना नहीं पैसा, ठीक है आपसे। मुझे बस केवल ये करना है, जो बच्चे हमारे पास आ रहे हैं, हमारे हमारे भरोसा किए थे कि सर हम आपके भरोसे एडमिशन लिए थे, है ना, उनको मैं बेहतर से बेहतर जो मैं उनसे प्रॉमिस किया था, मैं उस प्रॉमिस को पूरा कर पाऊं, बस मेरा ये करना है बस। और इस बार यकीन मानो, मैं बेटा रिजल्ट निकाल के रहूंगा किसी भी कीमत पे। ये जो मैं स्कोर कह रहा हूं, ये स्कोर मैं बेटा जब आप, है ना, जब जिस दिन नीट का रिजल्ट आएगा, मैं बच्चों को लाके खड़ा करूंगा इसी चैनल पे, इसी चैनल पे इंटरव्यू होगा उन बच्चों का, और मैं दिखाऊंगा, ये स्कोर मैं दिखाऊंगा आपको कि जो बच्चे हमसे पढ़े थे, देखो आपके सामने है आज स्कोर। वीडियो सेव करके रख लेना बेटा, है ना, इस बात को कट पीस करके, है ना, कहीं चिपका उपका लेना, सर ऐसा बोले थे। ये सब बातें बेटा, है ना, कहने का बस सीधा सा पर्पज ये है कि अगर आपको भरोसा है अपने ऊपर, आपको भरोसा है टीचर के ऊपर, आप अगर
इस तरीके से बिलीफ सिस्टम अगर हम पे दिखा रहे हो बेटा, आप अगर अगर इस तरीके से सपोर्ट हमें कर रहे हो, तो हम भी पीछे हटने वाले नहीं किसी कीमत पे। कुछ भी हो जाए बेटा, दिक्कतें बहुत सारी चल रही हैं, जान रहे हो सब कुछ, है ना, पता है। जो ऑफलाइन वाले बच्चे हैं वो सब कुछ जान रहे हैं, है ना, क्या-क्या दिक्कतें चल रही हैं। लेकिन उसके बावजूद मैं सब कुछ करूँगा जिससे आपका सिलेक्शन हो जाए। मुझे बस केवल आपके भविष्य की परवाह है, बाकी मुझे कुछ नहीं चाहिए। ठीक है? तो बच्चों, मैं बहुत ज़्यादा वीडियो को इंक्रीज़ नहीं करने वाला हूँ। बस ये है कि मैं ये बता देना चाह रहा था कि मैं कैसे क्या प्लान सेट कर रहा हूँ, ठीक है? हाँ, बायो की इम्पोर्टेंस इतनी ज़्यादा है बेटा कि केवल इस एक सब्जेक्ट के थ्रू आप इतना स्कोर मार्क्स ला सकते हो कि आपके नाम के सामने कम से कम डॉक्टर तो लग ही जाए। लेकिन मैं चाहता हूँ बेटा, आप केवल डॉक्टर नहीं, महज़ एमबीबीएस वाला और बढ़िया रैंक के साथ आप डॉक्टर बनें। तो मैं इस वीडियो को बेटा यहीं समाप्त करना चाहूँगा। आप लोग बेटा गौर ज़रूर करिएगा इन सब बातों पे हमारे, और मैं ऐसे फर्जी में कोई चीज़ नहीं बोलता। जो मैं कहता हूँ, वो मैं करता हूँ, किसी भी कीमत पे। ठीक है? ये सब आप ही लोगों के लिए है। तो थैंक यू वेरी मच।